चलिए बेटा, तो लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा वो यूनिट डिजिट था। यूनिट डिजिट के बाद में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे और रिमाइंडर थ्योरम में हम जानेंगे कि रिमाइंडर जो है वो है क्या। वैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, 8 लेता हूँ और उसमें डिवाइड मैं 5 से करता हूँ और 5 से इसमें 8 में डिवाइड करेंगे तो ये एक बार जाएगा और यहाँ जो 3 बच रहा है असल में यही रिमाइंडर है। ठीक है, तो रिमाइंडर की हम बात करते हैं तो ये 3 रिमाइंडर हो जाएगा, ये 5 जो है वो डिवाइजर हो जाएगा, ये 8 डिविडेंट हो जाएगा और 1 जो है वो क्वोशेंट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से रिमाइंडर अगर हम ढूंढेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 है रिमाइंडर। कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी नंबर में किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में जो बच जाता है असल में वही रिमाइंडर होता है। अभी तक हम बस इतना पढ़ते चले आए हैं कि इतना रिमाइंडर होता है, लेकिन अब थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं कि रिमाइंडर जो होगा, शेषफल जो होगा वो 2 तरीके से काम करेगा, 2 तरीके से होगा। असल में हम पहले भी पढ़े हैं लेकिन पहले हमें ज़रूरत नहीं पड़ी दूसरे रिमाइंडर की, हम केवल एक रिमाइंडर पढ़े, पॉजिटिव रिमाइंडर। यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर की भी बात करेंगे और असल में होता क्या है कि जो पॉजिटिव रिमाइंडर है और नेगेटिव रिमाइंडर है, इन दोनों पे हमें कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए कभी कभी पॉजिटिव रिमाइंडर की नीड होती है और कभी कभी नेगेटिव रिमाइंडर की ज़रूरत होती है। तो उन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे, तो ध्यान से समझिए चीज़ों को कि रिमाइंडर की हम बात करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ से 2 तरीके से बनता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव रिमाइंडर होगा जिसे हम बोलते हैं धनात्मक शेषफल, धनात्मक शेषफल, और एक ये होता है ऋणात्मक शेषफल। तो यहाँ पे 2 तरीके से हमें रिमाइंडर पढ़ने हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर पढ़ना है और एक नेगेटिव रिमाइंडर। दोनों को हम जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर है क्या। जैसे मान लीजिए मैं कोई बात करता हूँ 6 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, मान लीजिए मैं बात करता हूँ 6 डिवाइडेड बाई 7, इसमें हम रिमाइंडर की बात करेंगे। तो 6 डिवाइडेड बाई 7 का मतलब होगा, जैसे मान लीजिए मैंने 6 में 7 का डिवाइड किया तो 7 का भाग हम 6 में देंगे। अब आप सोचेंगे 7 का भाग 6 में तो जाएगा ही नहीं, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। जैसे मानिए आप, अभी मैंने बात करी थी कि 8 में डिवाइड किया था 5 से, और 5 से 8 में जब डिवाइड किया था तो 5 का हम 8 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ 5 होगा और 3 रिमाइंडर बच रहा था। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 का 8 में भाग दिया तो हमने एक ऐसा नंबर लिया था कि 5 8 से छोटा था और 5 का कंप्लीट डिवाइड हो रहा था वो 5 ही था। तो कहने का मतलब ये है कि 8 से ऊपर ना चला जाए, हमने नंबर छोटा देखा और 5 का डिवाइड किया और 5 का एक बार भाग दिया और यहाँ 5 आया। तो ऐसे ही हम 6 से छोटा नंबर ढूंढेंगे जिसमें कि 7 का कंप्लीट डिवाइड हो पाए। यहाँ पे 5 में 5 का कंप्लीट डिवाइड हुआ है तभी तो रिमाइंडर 3 आया है, एक बार भाग गया है, 8 से छोटा नंबर लिया है हमने, इनडायरेक्टली 8 से छोटा नंबर लिया है। ऐसे ही 6 से एक छोटा नंबर लेंगे जिसमें हम 7 का भाग दें और वो भाग कंप्लीट जो है चला जाए। ध्यान दीजिए वो एक ऐसा नंबर जो है वो 0 है, 0 है, 0 है। इसमें हम किसी भी नंबर का डिवाइड करें, मान लीजिए मैं 0 में 1 का डिवाइड करता हूँ तो ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, 1 जो है वो 0 को कंप्लीट डिवाइड करेगा। ऐसे ही मान लीजिए मैं यहाँ से 0 डिवाइडेड बाई 5 करता हूँ या 0 डिवाइडेड बाई 7 करता हूँ या 0 डिवाइडेड बाई 9 करता हूँ, कोई भी नंबर अगर मैं 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करता हूँ तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी भी नंबर का डिवाइड कंप्लीट जाता है। ऐसे ही 7 का डिवाइड में 6 से छोटा नंबर देखूंगा कि इसमें 7 का कंप्लीट डिवाइड चला जाए तो वो क्या होगा, 0 होगा।
यहाँ भी 0 आएगा। जैसे 8 से छोटा नंबर हमने लिया था 5, जिसमें कि 5 का कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो 5 का 1 टाइम हुआ था और 1 टाइम 5 यहाँ आया था। ऐसे ही हम 6 से छोटा नंबर लेंगे तो 0 होगा और 0 में 0 टाइम ही डिवाइड करेंगे और यहाँ भी 0 ही आएगा, और 6 में से 0 माइनस करेंगे तो फाइनल क्या आएगा 6, जो कि कैसा है पॉजिटिव। 6 जो है वो कैसा है पॉजिटिव। तो असल में यही तो रिमाइंडर है, यही तो रिमाइंडर है। कहने का मतलब ये है कि हमने 6 में 7 का डिवाइड किया और एक ऐसा नंबर लिया जो 7 से छोटा हो, जिसमें कंप्लीट डिवाइड हो पाए, और कंप्लीट डिवाइड जो है 7 का 0 के साथ देने पर हो रहा है। तो 7 का डिवाइड 0 में करेंगे तो 0 आएगा और 6 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ रहा होगा 6 आ रहा होगा। ठीक है, अब ये तो जो बात हुई, ये बात हुई कि इससे हमने पॉजिटिव रिमाइंडर निकाला। अब हम बात करेंगे कि बिल्कुल ऐसे ही कि 6 जो है इसमें हम 7 का डिवाइड करें, तो एक नंबर हमने 6 से छोटा लिया जिसमें 7 से डिवाइड किया, एक नंबर हम जो है वो 6 से बड़ा ले रहे हैं। अब की बार हम क्या लेंगे 6 से बड़ा नंबर लेंगे और ऐसा नंबर लेंगे जिसमें 7 का डिवाइड करें और 7 का कंप्लीट डिवाइड हो पाए। ऐसा नंबर जो है जो 6 से बिल्कुल बड़ा हो और 7 का डिवाइड हो पाए वो खुद 7 है। तो 7 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 में 7 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा और यहाँ 7 होगा। और आप जानते हैं कि जो यहाँ पे लिखा जाता है उसको माइनस करते हैं और 6 में से 7 माइनस करेंगे तो फाइनली कितना आएगा -1। ठीक है, अब जो -1 है इसी को तो हम नेगेटिव कह रहे हैं, यही तो नेगेटिव रिमाइंडर है। ये जो -1 आया है यही तो नेगेटिव रिमाइंडर है। असल में ये जो रिमाइंडर बनेगा वो नेगेटिव रिमाइंडर बनेगा। तो यहाँ से एक बात तो आपकी समझ में आई कि कोई भी नंबर है 6, उसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो हम 2 तरीके से भाग देंगे। पहला हम काम क्या करेंगे कि कोई भी नंबर है उसमें मान लो 6 है और 6 में हमने 7 का डिवाइड किया, तो जब हम इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो एक छोटा नंबर लेंगे, 6 से एक छोटा नंबर लेंगे जिसमें 7 का कंप्लीट डिवाइड हो पाए। तो ऐसा नंबर जो है वो 0 है, और ध्यान रखिए 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी भी नंबर का कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। 0 के बारे में, इन बाकी के नंबर्स के बारे में धीरे धीरे जब हम नंबर्स पे आएंगे तब हम डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही हम 6 है इसमें 7 का डिवाइड हमने किया, 0 टाइम गया, यहाँ भी 0 आएगा और 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 होगा, और 6 असल में पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा 6। 6 है 7 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा और यहाँ से 7 होगा, और 6 में से 7 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा -1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ से कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, और मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूं यहां से, नेगेटिव रिमाइंडर, तो नेगेटिव रिमाइंडर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है -1 आ रहा है। ये 6 आ रहा है और ये -1 आ रहा है। समझ पाया बात को? ठीक है, चलिए एक और हम एग्जांपल यहीं से ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम बात करें कि कोई नंबर है 7 और इस 7 को हमें डिवाइड करना है 11 से। 7 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ध्यान से बात समझिए। वही काम करने वाले हैं कि 7 को 11 का डिवाइड करेंगे। मैं डिटेल आपको समझा रहा हूँ, अभी मैं पूरा कंप्लीट डिटेल समझा रहा हूँ। अभी हम इसके डायरेक्ट पे भी आएंगे, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बार बार डिवाइड करना पड़े, हम डायरेक्ट आ जाएंगे। लेकिन तब तक थोड़ा सा ध्यान से समझिए चीज़ों को। 7 में 11 का डिवाइड करेंगे, एक ऐसा छोटा नंबर लेंगे जो 7 से तो छोटा हो और इसमें 11 का कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर क्या है जिसमें 11 का कंप्लीट डिवाइड होगा? तो यहाँ से 11 में डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, यहाँ भी 0 आएगा और 7 बचेगा, और 7 क्या है यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आया 7। बिल्कुल उसी तरह से 7 में हम डिवाइड 11 का करेंगे। देखना सर यहाँ आ रहा है क्या?
है ना, ठीक है। तो 7 में 11 का डिवाइड करेंगे तो 7 से ऐसा बड़ा नंबर, अभी तो 7 से छोटा नंबर लिया था, अब बड़ा नंबर लेंगे। कुछ नहीं है, छोटा नंबर लेने पे पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, बड़ा नंबर लेने पे नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। तो 7 से बड़ा नंबर लेंगे जिसमें 11 का पूरा भाग चला जाए, वो खुद 11 है, और 11 का भाग देंगे तो 11 से एक बार 11, और 7 में से 11 प्लस 7 में से -11 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करता हूँ तो यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर 7 होगा, और मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करता हूँ तो यहाँ से नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, -4 होगा। इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। एक और बात से समझते हैं हम, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, कोई भी नंबर लेते हैं और वो नंबर जो है वो 8 है, और इस 8 में हम डिवाइड कर दें 13 से। ठीक है, 8 में डिवाइड कर दें 13 से। देखिए हम बार बार वही फ्रैक्शन ले रहे हैं कि जो कट ना पाए। अगर वो आपस में एक ही नंबर से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जा रहे हैं तो फ्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए हम बार बार वही नंबर ले रहे हैं जो दोनों से ना कटे, कोई भी नंबर ना कटे आपस में किसी एक नंबर से। तो 8 में डिवाइड करेंगे 13 से, वही काम करेंगे कि 8 जो है इसमें 13 का डिवाइड करेंगे और 8 से छोटा नंबर लेंगे जिसमें 13 का कंप्लीट डिवाइड हो जाए, और ऐसा नंबर क्या है, 0 है। आप जानते हैं इस बात को। 13 0, यहाँ 0 आएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर जो है वो कितना आया, 8। बिल्कुल इसी तरह से 8 में 13 का डिवाइड करेंगे और ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 8 से बड़ा हो, 8 से बड़ा हो, जिसमें 13 का पूरा भाग चला जाए। 13 का पूरा भाग चला जाए तो हम बात करेंगे कि 8 से बड़ा नंबर है, 13 का कंप्लीट डिवाइड करवा रहा है, तो वो खुद 13 है और एक बार भाग जाएगा, यहाँ से 13 होगा, और 8 में से 13 हम यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 8 में से जब 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 5। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस का 13 है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -5। तो मैं पॉजिटिव रिमाइंडर की मैंने बात करी तो पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ से 8 आया और नेगेटिव रिमाइंडर जो है वो यहाँ से कितना आया, -5। समझ रहे हैं बात को? इतनी सारी बातें आपने समझी कि हम किस तरीके से पॉजिटिव रिमाइंडर निकालते हैं और किस तरीके से नेगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं। केवल समझना है, अभी करना दूसरे तरीके से है। समझना कॉन्सेप्ट से है, पूरा करना दूसरे तरीके से है। बात को समझिए। एक बात यहां से समझ में आई, बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि यहाँ 6 है और 6 में हमने 7 का डिवाइड किया। समझना अच्छी तरीके से, अच्छे तरीके से समझना बात को। यहाँ 7 है और 7 में हमने 11 का डिवाइड किया। ठीक, यहाँ 8 है, 8 में हमने 13 का डिवाइड किया। यानी अभी तक यहाँ पे हमने जो भी तीनों नंबर लिए हैं वो तीनों ऐसे नंबर हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। समझना, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। एक बात ध्यान से समझिए कि जब यहाँ से न्यूमरेटर छोटा है और इसका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, तो तीनों ही जो नंबर्स हमने लिए हैं, पहले 6 डिवाइडेड बाई 7 किया, न्यूमरेटर छोटा है, 6 है, तो ध्यान दीजिए पॉजिटिव रिमाइंडर भी 6 आ रहा है। ठीक है, हमने 7 में 11 का डिवाइड किया और न्यूमरेटर यानी कि अंश जो है वो छोटा है हर से, तो पॉजिटिव रिमाइंडर जो है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। चलिए, मतलब जो न्यूमरेटर है वही पॉजिटिव रिमाइंडर आने लग रहा है। 8 डिवाइडेड बाई 13 हमने किया, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये 8 है और ये 13 है और न्यूमरेटर छोटा है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो सीधी सीधी बात ये हो गई कि अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हर कंडीशन में जो रिमाइंडर होगा वो न्यूमरेटर होगा। ध्यान से समझिए बात को। यहाँ से हम थोड़ी सी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बात करता हूं कि 9 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि भाई पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहेंगे 9 होगा। यही कहेंगे 9 डिवाइडेड बाई 11, 9 में अगर हम 11 का भाग देते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ भाई शेषफल क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है,
इसलिए न्यूमरेटर अगर छोटा है तो न्यूमरेटर ही हमारा रिमाइंडर होगा और वो पॉजिटिव रिमाइंडर ही होगा। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कि 4 डिवाइडेड बाई 9, 4 डिवाइडेड बाई 9, 4 में 9 का डिवाइड कर रहे हैं और आप जानते हैं कि जो 4 है न्यूमरेटर है वो छोटा है, इसलिए पॉजिटिव न्यूमरेटर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव न्यूमरेटर जो है वो 4 ही होगा। इस बात को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि अगर न्यूमरेटर छोटा है तो वही धनात्मक शेषफल होगा, वही पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। अब दूसरी बात पे आते हैं। पहली बात आपने समझ ली, पहली बात आपने समझ ली कि अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो न्यूमरेटर ही हमारा रिमाइंडर होता है। अगर वो न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा और वो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रिमाइंडर होगा। इस बात को आप समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात पे आइए। दूसरी बात इसमें यह दिख रही है कि जब पॉजिटिव रिमाइंडर 6 है तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, और आप इस बात को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं कि पॉजिटिव रिमाइंडर 6 है तो नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन दिए, डिटेल हमने किया, तो नेगेटिव कितना आया, -1। तो एक बात ध्यान से समझिए कि 6 में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, 7 बनता है। 6 में अगर हम 1 को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, 7। माइनस पे ध्यान मत दीजिए कि 6 में -1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा। मैं नंबर पे बात कर रहा हूँ, केवल नंबर पे बात कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करिए। 6 में अगर इस 1 को मैं ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 7 आता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब आपने जान लिया कि पॉजिटिव रिमाइंडर 6 होगा, जब आपने जान लिया कि पॉजिटिव रिमाइंडर 6 होगा जिसमें कि हम 1 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव 6 है तो उसमें कितना ऐड करें कि डिनोमिनेटर बन जाए। 6 यानी पॉजिटिव रिमाइंडर में हम कितना जोड़ें कि हर बन जाए, डिनोमिनेटर बन जाए। तो आप कहेंगे कि भाई ये 6 है और ये 7 है, आपको 1 ऐड करना है 6 में, तो वो जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो जो भी पॉजिटिव रिमाइंडर में ऐड करके डिनोमिनेटर बनाते हैं असल में वही नेगेटिव रिमाइंडर है। अगले पे ध्यान दीजिए, यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर 6 है और नेगेटिव रिमाइंडर जो है वो -4 है और डिनोमिनेटर जो है वो 11 है। अब आप ध्यान देंगे 7 को और 4 को ऐड करेंगे, माइनस पे ध्यान मत दीजिए, 7 को और 4 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर को सम करते हैं नंबर्स का तो डिनोमिनेटर बनता है। तो 7 और 4 यहाँ से हम ऐड कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, 11 आ रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे डायरेक्ट ये पूछ लूँ कि भाई कोई नंबर 7 डिवाइडेड बाई 11 है जिसमें कि आप जानते हैं कि पॉजिटिव रिमाइंडर 7 होगा, और वहाँ जब पॉजिटिव रिमाइंडर 7 होगा तो फिर नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि सर नेगेटिव रिमाइंडर जो होगा वो 7 में कितना ऐड करें कि 11 हो जाए, वही नेगेटिव रिमाइंडर होगा। कहने का मतलब ये है कि 7 में हम 4 ऐड करेंगे तो 11 होगा, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, -4 आ रहा होगा। इस बात को यहाँ तक आप समझ पाए। चलिए, अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो आपके सामने रिकॉर्डेड वीडियो हैं और रिकॉर्डेड वीडियो में आपके कमेंट्स वगैरह दिखते नहीं हम लोगों को, तो उसमें हम डायरेक्ट आपको नहीं बता सकते कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसमें कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि ये प्रॉब्लम है, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बस कोई बात ही नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अगला हमने 8 डिवाइडेड बाई 13 करा, तो जब पॉजिटिव रिमाइंडर 8 है, 8 में कितना ऐड करेंगे 13 हो जाए, तो आप कहेंगे साहब 5 ऐड करें, तो जो भी ऐड करेंगे वही तो नेगेटिव होगा, और दोनों का सम करेंगे 8 और 5 दोनों का क्या हो रहा है, 13 हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अब यहाँ पे आइए कि मैंने कहा 9 में 11 का डिवाइड करेंगे और 9 जो है वो 11 से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, तो आपने कहा कि सर पॉजिटिव रिमाइंडर 9 होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर जब 9 होगा तो मैं आपसे पूछूं कि अब ये बता दें आप कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो अब तक तो आंसर आ चुका है आपके माइंड में, तो आप कहेंगे सर नेगेटिव रिमाइंडर जो होगा
वो इस 9 में यानी पॉजिटिव रिमाइंडर में कितना ऐड करें कि डिनोमिनेटर बन जाए। तो आप कहेंगे 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 होगा, इसीलिए नेगेटिव रिमाइंडर जो बनेगा वो क्या बनेगा, -2 होगा। समझ रहे हैं बात? बिल्कुल इसी तरह से मैं 4 डिवाइडेड बाई 9 में मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये बताएं कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव रिमाइंडर 4 है और इस 4 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, वही तो नेगेटिव होगा। और 4 में कितना ऐड करना है हमें, तो आप कहेंगे 5 ऐड करना है 9 करने के लिए। तो नेगेटिव जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, यहाँ से 5 होगा। इस बात को मैं मान के चलता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ इसको। जैसे 6 डिवाइडेड बाई 7 है और 7 का डिवाइड जब हमें 6 में करना है, 2 चीज़ें हैं। एक तो हम ऐसा नंबर लेंगे, इस बात को ध्यान रहे क्योंकि अगला फिर हम वही चीज़ लेने जा रहे हैं तो उसको समझने की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि 6 से एक छोटा नंबर लेंगे जिसमें इस 7 का जिससे हम भाग दे रहे हैं कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर 0 है क्योंकि 6 7 से छोटा है तो 6 से छोटा तो 0 ही है। तो 0 टाइम देंगे, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 6 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना बच रहा था, 6 आ रहा था। ठीक है, तो फाइनल रिमाइंडर आया +6। ऐसे ही 6 में दोबारा 7 का डिवाइड किया तो हम ऐसा नंबर लेंगे जो 6 से बड़ा हो और 7 का डिवाइड हो जाए। और आप कहेंगे साहब 6 से जो बड़ा है सर वो तो 7 है और 7 में ही 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 और 6 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1। कहने का मतलब ये है कि अगर हम छोटा नंबर ले रहे हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है और हम बड़ा नंबर ले रहे हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पाए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती है फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आप जो है कर सकते हैं। दूसरा, मैं अभी इस वीडियो पे अब की बार मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप जो है मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी क्वेश्चन को लेके। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखते चलेंगे, बस पेशेंस रखें। और चीज़ एकदम देखिए एक दूसरे से चीज़ें लिंक होती हैं और जब चीज़ें लिंक होंगी और एकदम से आपको बड़े क्वेश्चन करा दिए जाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी कि छोटी चीज़ क्या थी जो उस बड़े को सॉल्व कर रही है। यानी कोई भी बड़ा क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें काम आ रही होंगी। तो पहले हम उन छोटी छोटी चीज़ों को यानी कॉन्सेप्ट को एकदम से पक्का कर लेते हैं, उसके बाद में फिर धीरे 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 हम बड़े क्वेश्चन पाएंगे और खूब बड़े से बड़ा क्वेश्चन लेंगे। मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम पे और असल में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता भी है रिमाइंडर थ्योरम पे। ठीक है, बात को समझिए। देखिए मैं मान लीजिए बात करता हूं कि कोई नंबर 9 है और इस 9 में अब 4 का डिवाइड करना है। ठीक है, कोई नंबर 9 है और 9 में 4 का डिवाइड करना है तो क्या करेंगे। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, डिटेल हम जा चुके हैं, पहले इसको डायरेक्ट समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा था 2 चीज़ें हैं, एक तो आप किसी का रिमाइंडर निकालना है, पॉजिटिव निकालना है तो छोटा नंबर ढूंढेंगे, छोटा नंबर जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अगर आपको नेगेटिव निकालना है तो आप बड़ा नंबर ढूंढेंगे जिसमें डिनोमिनेटर का कंप्लीट डिवाइड हो जाए यानी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। माइंड में ही करना है इस क्वेश्चन को कि भाई 9 में कंप्लीट डिवाइड करने के लिए हम 4 का डिवाइड करना चाहते हैं। एक बार हम इसको डिटेल समझ लेते हैं फिर देखना। 9 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 से 2 बार, यानी कि हम 9 से छोटा नंबर लेंगे जिसमें 4 का कंप्लीट डिवाइड हो जाए, वो क्या है 8 है। तो 4 का 8 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 4 से 2 बार 8 और 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है 1 है। असल में यही तो है पॉजिटिव रिमाइंडर। और मैंने आपसे कहा कि जब नंबर को छोटा लेते हैं कि वो डिनोमिनेटर से कंप्लीट डिवाइड हो, ऐसी कंडीशन में जो रिमाइंडर आता है वो पॉजिटिव ही आता है। बिल्कुल उसी तरह से 9 में हम डिवाइड करेंगे 4 से और 9 से बड़ा नंबर ढूंढेंगे जिसमें 4 का कंप्लीट डिवाइड हो जाए। और मैंने आपको बताया कि जब भी आप बड़ा नंबर ढूंढते हैं तो हमेशा रिमाइंडर नेगेटिव बनता है। 4 का डिवाइड 9 में करेंगे और बड़ा नंबर ढूंढेंगे और आप बच्चे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं 9 से बड़ा नंबर जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए वो 12 है और 4 से भाग देंगे 4 3 12। ठीक है,
और इसको 9 में से माइनस का 12 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से बनेगा आपका माइनस का 3। तो कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव जो है वो ये -3 रहा, पॉजिटिव जो है वो 1 रहा। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर 1 रहा और नेगेटिव रिमाइंडर -3 रहा। ऐसे ही मैं उसी बात को आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 4 का हम डिवाइड करेंगे 9 में और एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 9 से तो छोटा हो और 4 का उसमें कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे सर ऐसा नंबर 8 है और 8 में 4 का कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो 8 से 9 तक जाने के लिए कितना बचा, बोले सर 8 से 9 कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 1 है, 1 ज़्यादा है, इसलिए पॉजिटिव जो होगा वो कितना होगा, 1। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम बात करेंगे कि 4 का डिवाइड 9 में कर रहे हैं। एक नंबर हमने छोटा लिया जिसमें 4 का डिवाइड किया तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आया। अब हम 9 से बड़ा नंबर ढूंढेंगे जिसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। कैसे नेगेटिव आएगा कि 4 का डिवाइड हम 9 से बड़ा नंबर इसमें कंप्लीट हो जाए, वो है 12। अब 4 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 4 3 12, 3 बार जाएगा, 4 3 12 कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो 12 से 9 कितना छोटा है, छोटे के लिए माइनस की बात करेंगे तो माइनस यानी पॉजिटिव नेगेटिव जो रिमाइंडर होगा तो आप कहेंगे भाई 12 से 9 जो है वो 3 कम है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, 3 होगा। बात वही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सम करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा। ऐसे ही मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई नंबर 13 है और इस 13 नंबर में मैं 5 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट चीज़ों को समझते हैं। मैंने कहा कि 13 से छोटा नंबर ढूंढेंगे इसमें 5 का कंप्लीट डिवाइड चला जाए तो वो कितना है, 10 है। 5 से 2 बार 10 कितना ज़्यादा है, 10 से 13, तो आप कहेंगे सर 3 ज़्यादा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, प्लस का 3 होगा। तो अब नेगेटिव क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 13 से बड़ा नंबर ढूंढिए इसमें 5 का भाग दें और वो कंप्लीट हो जाए तो वो 15 है। तो हम कहेंगे 15 से 13 कितना छोटा है, तो आप कहेंगे सर 2 छोटा है, इसलिए नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, 2 होगा माइनस का। मुझे एक बात बताइए, क्या जरूरत थी ऐसा कोई नंबर देखने की जो 13 से बड़ा हो और उस 5 का डिवाइड हो जाए, क्या ऐसी कोई ज़रूरत थी? नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब हमने एक पॉजिटिव रिमाइंडर 3 निकाल लिया तो नेगेटिव कैसे होगा कि उसमें कितना ऐड करें कि नीचे डिनोमिनेटर बन जाए। तो 3 में कितना जोड़ें कि 5 हो जाए, वही तो नेगेटिव होगा, तो माइनस का 2। समझ रहे हैं बात को? एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 17 है और इस 17 नंबर में हम डिवाइड 7 का करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 7 का डिवाइड करेंगे और ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 17 से छोटा हो। तो आप कहेंगे सर 14 ऐसा नंबर है, 14 ऐसा नंबर है जो 17 से तो छोटा है लेकिन 7 का कंप्लीट डिवाइड है। तो 14 है तो 14 से 17 कितना ज़्यादा है, तो कहेंगे सर 3 ज़्यादा है, इसलिए पॉजिटिव कितना होगा, प्लस का 3। मैं बात कर दूं आपसे नेगेटिव क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 17 से बड़ा नंबर ढूंढेंगे इसमें 7 का डिवाइड हो जाए। अब हम बड़ा क्यों ढूंढने लगे, जब हमें पता है कि जब पॉजिटिव 3 है तो 3 में कितना ऐड करेंगे, 7 हो जाए। तो आप कहेंगे सर 4 ऐड करना चाहिए, तो माइनस का 4 ही तो नेगेटिव होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे मैं इस बात को मान लेता हूं कि इन सारी चीज़ों को समझाने के बाद में आपको एकदम से क्लियर हो गया कि किस तरीके से पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है और किस तरीके से नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है। अब आप कहेंगे साहब इनका ज़रूरत क्या पड़ी ऐसी कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निकालने पड़े। अब आप उस बात को समझिए, यही कॉन्सेप्ट पूरे रिमाइंडर थ्योरम में चलने वाला है। इसी की सहायता से आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। समझिए क्वेश्चन को किस तरीके से इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ध्यान से समझिए। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, और उन क्वेश्चन को बड़े ही आराम से आप कर रहे होंगे। आज जो मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम का जो बताने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक है, बहुत ही आसान। ठीक है, लेकिन बहुत काम का। बहुत आसान है लेकिन बहुत काम का है। तो काम की चीज़ को पढ़िए, आसान चीज़ को पढ़िए, समझिए बात को आगे। मान लीजिए कि मैं आपको नंबर देता हूँ
34 मल्टीप्लाई 58, ठीक है, मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 8 में शेष फल बताएं। इस बात को समझिए। क्वेश्चन ये है कि 34 मल्टीप्लाई 58 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 8 में वो कहना चाह रहा है कि भाई शेषफल बताएं कितना होगा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा डिटेल जा रहा हूँ। पहले एक ही क्वेश्चन पर डिटेल जा रहे हैं, उसके बाद में फिर हम जो है इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसे हर क्वेश्चन को। मुझे एक बात बताएं कि स्टूडेंट गलती क्या करता है। स्टूडेंट सबसे बड़ी इसमें गलती क्या करता है, जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा होता है और जो स्टूडेंट जिसने कभी कोई क्लासेस ली ही नहीं है और वो डायरेक्ट एग्जाम देने जाता है और बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो वो क्या करेगा कि जल्दी से इन सभी का मल्टीप्लाई करेगा और उसमें फाइनल डिवाइडेड का करेगा। और ऐसा करने पे कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, टाइम ज़्यादा लगता है और टाइम लगने की वजह से हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। इसीलिए हमें करना क्या है कि टाइम नहीं लगाना चाहिए, इन सब का मल्टीप्लाई नहीं करना। बात को समझिए। अभी मैं इस तीनों को अलग अलग कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि भाई अभी हमने क्वेश्चन लिया था, छोटे छोटे क्वेश्चन हम ले रहे थे, मैं उसी में कहता हूँ कि भाई 34 डिवाइडेड बाई 8 रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, उसी में मैं कह देता हूं कि भाई एक बात बताएं, यहां से 58 डिवाइडेड बाई 8 रिमाइंडर क्या होगा, और उसी में मैं कह देता हूं कि भाई 30 डिवाइडेड बाई 8 रिमाइंडर क्या होगा। बात को समझने की कोशिश करिए। यहां से इंडिविजुअली मैं डिवाइड कर रहा हूं 34 में 8 का, तो मैं ढूंढूंगा कि 34 से एक छोटा नंबर हो जिसमें 8 का कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा नंबर जो है वो 32 है। 8 चौके 32, और उस 32 से कितना ज़्यादा है 34, तो आप कहेंगे सर वो जो ज़्यादा है वो 2 ज़्यादा है, इसलिए पॉजिटिव तो सर 2 होगा और नेगेटिव जो होगा वो होगा यहाँ से सर 6। इस बात को आप मुझसे बोलेंगे कि सर पॉजिटिव 2 होगा और सर नेगेटिव 6 माइनस का 6 होगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं 58 में डिवाइड करूँ 8 से, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा भाई ये बताओ कि 58 में 8 का डिवाइड करेंगे तो छोटा नंबर क्या होगा 58 से, इसमें 8 का कंप्लीट डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सब ऐसा छोटा नंबर जो है वो क्या है, 56 है। 8 सत्ते 56, 56 है। और 56 से कितना ज़्यादा है, 56 से कितना ज़्यादा है 58, तो आप कहेंगे सब 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है तो पॉजिटिव कितना हो जाएगा, प्लस का 2, तो नेगेटिव कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर माइनस का 6 होगा, क्योंकि 8 का ही डिवाइड हम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे कहूँ भाई 30 है और